77 नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने आय का 20% बड़े बेटे को दे देता है। आप लोग को पता है ना, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में। शेष आय का 30% छोटे बेटे को दे देता है। ठीक है, शेष आय जो था उसका 30% छोटे बेटे को दे देता है। शेष राशि का 10% ट्रस्ट को दान कर देता है। अब भी उसके पास 10,080 रुपया बचा हुआ है, तो उसका आय क्या था, यानी कि पहले वाला आय कितना था। 100% का वैल्यू पूछ रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फ्रैक्शन से लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? फ्रैक्शन से। आप हमको ये बताइए पहली बात बोला है कि 20% बड़े बेटे को, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 1/5। पता है कैसे हुआ है? 20/100 कट जाएगा 5 बार में, 1/5। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। आगे बोला है कि शेष आय का 30% अपने छोटे बेटे को, अभी 30% दे रहा है ना, अभी शेष वाला बात करेंगे। 30% का वैल्यू क्या होता है? 3/10। 3/10 कैसे हुआ है? बटा में 100 कर लेंगे, 0 0 कट जाएगा, 3/10। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ रहे हो? अब देखिए ध्यान से, पूरी हो गया। 30% देता है, शेष राशि का 10% दान कर देता है। 10% क्या कर देता है? दान कर देता है। तो 1/10 हो जाएगा। पता है कैसे होगा? बटा में 100 कर देंगे, 0 0 कट जाएगा, ठीक है। 1/, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक क्वेश्चन बोला था। अब शेष जितना बोला है ना, उसको शेष मिलाएंगे। जैसे इसका शेष बोला था, यानी कि 5 रुपया में से 1 रुपया दान कर देता है, तो शेष बचा कितना भी? 4 रुपया। 4/5। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। 10 रुपये में से 3 रुपया दान कर देता है, तो बचा कितना? 7/10। कोई दिक्कत यहाँ तक? 10 रुपये में से 1 रुपया दान कर देता है, तो बचा कितना? 9/10। इसी का टोटल का वैल्यू दिया है कितना? 10,000। बस आंसर आ गया। एक का मान निकालना है, आंसर हो जाएगा। कई लोग यहाँ पे x मानते हैं, x का मतलब x से नफरत, भाई इसको x नहीं लिखेंगे, ऐसे डायरेक्ट एक का मान निकालोगे, आंसर आ जाएगा। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। अब इसको कट करेंगे 4 से कट जाएगा, ये 5 बार में, ये 5 बार में। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? 8 1 9 से कटेगा, 9 से कटेगा कितना बार में? 9 का 9 हो जाएगा, बचेगा कितना? 10 ना। 9 का 9 हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यही ना। 9 से कट के 7 से ही कटेगा, 7 से 7 का ना 7, अब बचेगा 4। 7 से नहीं कट रहा क्या जी? 7 6 42, 16 बार में कट रहा है। अब देखिए नीचे वाला जितना है वो उधर जाकर गुणा होगा ना, तो एक का वैल्यू निकाल देंगे, कितना हो जाएगा? 16 0 5 0 5 0, यही आंसर है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए जल्दी से। 5 25 25 125 हो जाएगा। देखो डायरेक्ट 5 25 25 125 होगा। 16 गुणा 160 गुणा 125, 16 85 0 8 16 दूना 32 और 8 32 40 4 16 का 16 4 20, इतना आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन आना चाहिए थोड़ा सा, मल्टीप्लाई। राजू अपने वेतन का 30% भोजन पर और 3% दान पर खर्च करता है। अब बोला जा रहा है कि इसको कुल मिलाकर कितना रुपया खर्च करता है? 2310 रुपया खर्च करता है टोटल मिलाकर। उसका मासिक वेतन कितना? 100% का वैल्यू पूछ रहा है। ये बताओ, दो जगह खर्च कर रहा है, एक भोजन पर 30% खर्च कर रहा है और एक दान पर 3% खर्च कर रहा है। 3% दान पर, और टोटल मिलाकर कितना रुपया खर्च कर रहा है? 2310 रुपया। यही क्वेश्चन बोला ना। तो ये बताओ, अब शेष तो बोला नहीं है, शेष नहीं डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ना है। 30 और 3 33 और 2 3 1 0। अब 33 का जब परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 बढ़ेगा। 33 और बटा में 100 बताए थे, परसेंटेज जब भी हटाते नीचे 100 बढ़ाते हैं, बताए थे। 2 3 1। अब 33 से कट जाएगा, 33 से कितना बार कटेगा? 7। देखो 7 बार में कैसे हो गया? 3 7 21, यूनिट डिजिट 1 आ रहा है ना, यूनिट डिजिट पता है ना। 3 7 21 हमको पता है 7 बार में कटेगा। 0 था, 0 बढ़ा दिया, ठीक है। ये 100 उधर चला जाएगा तो गुना हो जाएगा, एक का मान आ जाएगा कितना? 7 और डबल 0, यही आंसर है। कई लोग यहाँ पे x मानते हैं, x मानने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वन का मान निकालो। क्या पूछ रहा है कि राम अपने वेतन का 20% किराए पर, और देखो इसमें शेष हो गया ना 20% किराए पर, 20% किस पर? किराए पर, यानी कि 100 का 20% किराए पर, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/5। अभी भी लिखे थे। और बोला कि शेष राशि का 70% घरेलू खर्चों पर मतलब खर्च कर देता है। शेष राशि बोला यानी कि 70% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/7, 1/7 होगा, 7/10 हो गया जी, 7/10 हो जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। बटा में 100 करके निकाल सकते हैं आप। बोला उसके पास टोटल उसका कुल मिला के बचत कितना हो रहा है? 1800 रुपये बचत कर, तो उसका वेतन क्या था? 100% का वैल्यू पूछ रहा है। 1800 में
अच्छा इसको एक तरीके से और लगाएंगे, फ्रैक्शन वैल्यू से ये नहीं आएगा। चलिए लगाएं, फ्रैक्शन से ही लगा दे रहे हैं। आप बताइए हमको कि 5 रुपया उसके पास था, तो 1 रुपया खर्च कर रहे तो शेष बचा कितना? 4/5 अभी बताए थे, ये बताइए। और फिर से 7 रुपये में से जब 10 रुपये में 7 रुपया खर्चा कर दे रहा था, कितना बचा? और इसी का वैल्यू दिया है कितना? खत्म हो गया। 3 से काट लीजिए 600 और 4 से कट जाएगा 4 का 4 4 का 4 15। क्या? अरे कैसे भी काट लो यार, तुम्हारा मर्जी, कैसे भी काट लीजिए, आपका मर्जी। 1500 इंटू 5 में 10 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 50। 1 का वैल्यू आ गया कितना? 15 50 75। आंसर आया है कि अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को दे देता है। यहाँ पे ध्यान दो, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। लिखा है कि एक व्यक्ति अपने धन का 50% अपने पुत्र को दान दे देता है, ठीक है। शेष राशि यानी कि 50% जो बचा हुआ है शेष राशि, उसका राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दान कर देता है, मतलब एनजीओ में दे देता है कि नहीं, दे देता है। अब यदि उसके पास 16,000 रुपया बचे तो उसके पास प्रारंभ में कितनी राशि थी? सेम ऐसे ही लगेगा, लगा कर उसको देता है 50%। 50% का मतलब क्या होता है? 1/2। कोई दिक्कत यहाँ तक? और ट्रस्ट को दे देता है, किसको देता है? ट्रस्ट को 80% देता है। 80% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 4/5। पता है कैसे आया? बटा में 100 करेंगे, 0 0 कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 चौका 8, 2 5 10, 4/, ये लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला इसका शेष ना, शेष का मतलब फिर भी 1/2 ही होगा। अरे 2 था 1 रुपया शेष राशि का, तो ये कितना होगा जी? 1/5। 1/5। अरे 5 रुपये में से 4 रुपया दान कर दे रहा तो बचा 1 ही रुपया ना, 2% दान कर रहा ना, तो ये कितना होगा? ये 4 ही रहेगा। शेष राशि इसका है ना, इसका कितना? 4/5 क्या कर दे रहा है? दान 4/5 होगा, तो 4 चौके कितना हो जाएगा? अभी कितना हो जाएगा? बोर्ड पे चुनाव वाला कंसेप्ट। जैसे मान लो कि 2 लोग हैं, मान लो एक ये है, एक मान लो 2 लोगों में चुनाव होता है। चुनाव तो 3 लोगों में भी होता है, 4 लोगों में, 5 लोग, कई लोगों में होता है, लेकिन 2 से 3 लोगों में चुनाव कराएंगे। यही क्वेश्चन पूछता है कि 2 से 3 लोगों में, 2 लोगों में चुनाव हो रहा है और ये पूरा इधर बात होता है, 2 लोगों में चुनाव हो रहा है, कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये बताओ कि 2 लोग में कुछ देखते तो नो कि इनवैलिड वोट हो जाता है, मतलब कुछ वोट खराब हो जाता है कि नहीं। जैसे मान लो कि 5% वोट खराब हो गया, टोटल 100% वोट था, तो 5% वोट क्या हो गया? खराब हो गया। जैसे मान लो साइकिल पे मारना था तो कहीं और मार दिए, कहीं और मारना था कहीं और मार दिए, चाहे दोनों पे मार दिए। देखते हो ना चुनाव में कई सारा वोट जो होता है बेकार हो जाता है। तो मान लो 5% वोट बेकार हो गया, ठीक है, तो 5% को हम निकाल देंगे बाहर, निकालेंगे। अब बचा कितना? 95% ना, 95% वोट बचा, 95% वोट बचा, ठीक है। मान लो 95% वोट बचा, हम मान लेंगे, मानेंगे क्या कि मान लेते हैं इसको मिल रहा है, जो इसको मिल रहा है 30% वोट। कितना परसेंट? 30%। ये बताइए इसको 30% मिल रहा है, तो दूसरे वाले को 65% मिला होगा, कंफर्म? यहाँ तो कोई दिक्कत है? अच्छा इसमें 5% हट चुका है, पता है क्यों? क्योंकि इनवैलिड था, यानी उस वोट का मान्य ही नहीं था। तो खराब हो जाएगा तो उसको काउंट करेंगे? नहीं, उसको काउंट होता है जी, नहीं काउंट होता है ना। अरे जब वोट काउंटिंग होता है तो जितना वोट खराब रहता है उसको निकाल देते हैं, ठीक है, उसको काउंट ही नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मान लीजिए कि तो 95% बचा था, और मान लीजिए कि ए 30% वोट पाया है, तो बी 65 पाया होगा, क्योंकि 95% वोट। बताइए जीता है कौन? बी वाला जीत गया ना, लेकिन बोल रहा है कि जीता है ये 3500 वोट से जीत गया है। कितना वोट से? 3500। इसको 3500 वोट ज्यादा मिला है। 3500 वोट किसको ज्यादा मिला है? बी को, तभी तो जीतेगा ये। बात समझ में आ रही है? बी को 3500 वोट ज्यादा मिले, 3500 में थोड़ा और फिर लाने के 35,000 लेते हैं, 35,000 वोट से जीता है कि नहीं, थोड़ा ज्यादा वोट से जितवाता है, 35,000 वोट से जीत गया है कि नहीं, जीत गया। तो ये बताइए कि जीता है कितने परसेंट से? नहीं, जीता है कितने परसेंट से? 35% से। इसी 35% का वैल्यू कितना दिया है? 35,000। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100% का वैल्यू, 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 35 से 35 कट जाएगा, और 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 जीरो और बढ़ा देंगे। ये नहीं समझे क्या ये वाला? डायरेक्ट नहीं समझ पा रहे हो क्या? हम एक एक चीज लिख के बताना पड़ेगा।
क्या ही बताएं इतना। देखो 35/100 हो जाएगा, परसेंटेज हटा देंगे तो बटा में 100 हो जाएगा ना, सब बताइए। तो 35 से 35 कट जाएगा। अब ये 100 जाकर उधर गुना होगा ना, तो एक का वैल्यू निकल जाएगा कितना, एक 35 से 35 कट चुका है, 3 जीरो और 2 जीरो ये वाला था इधर जाके। यानी कि टोटल जो वोट था ना चुनाव में 100% का मान वो कितना था, 5 जीरो तो वैसे ही पता है 1 लाख है कि, तो 1 लाख टोटल था। लेकिन 1 लाख में से अगर पूछे कि वैलिड कितना वोट था, तो वैलिड कितना था, वैलिड कितना था अब ये देखिए टोटल वोट पूछा तो ये निकाल दिए। अगर गलती से टोटल ना पूछता, ये टोटल वोट है, देखिए ये क्या है, टोटल वोट, ये टोटल वोट है, वोट का स्पेलिंग ये होता है ना, ये टोटल वोट है, समझ गए बातों को, 100% वोट। लेकिन 100% वोट थोड़ा था, 95 नहीं था, 5% तो इनवैलिड था, नहीं 5% इनवैलिड था। तो अब अगर पूछे कि बताइए कितना वैलिड था, तो हम 100% का वैलिड निकालेंगे, 95 का निकालेंगे, 95 का निकालना पड़ेगा ना, 95 का निकाल देंगे। वैसे ही हम 5000 घटा के इसमें निकाल सकते हैं, लेकिन वो आप लोग मत समझिए। टोटल वोट 100% था, तो टोटल वोट पूछता तो ये निकाल देते, लेकिन पूछता वैलिड कितना है, हमको 35 और बटा में कितना करना पड़ता है, 95 और ये 3500 तब ये 100 नहीं करना पड़ता, कितना करना पड़ता, 95, 35 से 35 कट जाएगा, तो एक का वैल्यू कितना जाता है, 95,000। ये क्या है, वैलिड होता है, मान्य वोट लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग समझ में आए, मान्य वोट, ये मान्य होगा 95,000। ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन, एक ही में सब नहीं पूछेगा, टोटल पूछेगा तो हम ऐसे निकालेंगे, मान्य पूछेगा तो ऐसे निकालेंगे। अब दो चीजें भी और पूछ सकता है, सारा फ्राई कर देना इसका। एक चीज और पूछ सकता है, पूछना है कि ए का कितना परसेंट वोट मिला था, ए को कितना परसेंट वोट मिला था, कितना मिला था जी, 30%। पूछे बताइए कितना वोट मिला था, तो आप 100 लिखेंगे, 95 लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे, 30 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 30। ऊपर वाला तो सेम रहेगा, देखो ऊपर वाला से नहीं कर रहा है, अरे नीचे वाला बदलता जाएगा। अब पूछेगा कि ए को बताइए कितना वोट मिलेगा, ए को, तो ए को कितना मिल रहा है 30% का, तो अब 35 और बटा में कितना करना पड़ेगा जी, 100 करना पड़ेगा, 20 करना पड़ेगा। अब 35 से 35 कट जाएगा, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30,000। ये बात समझ में आ गई, आगे समझिए। अब पूछेगा कि नहीं, अब इसका वैल्यू मत बताइए, अब बताइए हमको बी को कितना वोट मिला था, तो अब यहाँ पे 30 करेंगे, नहीं बीच में क्या करेंगे, 65 करते हैं। अब पकड़ लिए ना तुम लोग, कितना कर देंगे, ये तो ऊपर वाला सेम रहेगा, 35 और बटा में कितना हो जाएगा, 65 और 35 से 35 कट जाएगा, कितना हो जाएगा जी, एक का वैल्यू 65,000। यानी कि बी कितना वोट पाया था, 65, बी कितना पाया था 65। लेकिन अब पूछ दे कि इससे ये कितना ज्यादा पाया था, कितना ज्यादा पाया था, दोनों निकालना पड़ेगा उसको, 35%। देखो पूछेगा कि अब देखो एक चीज और पूछ सकता है, देखो बी पूछ लिया, ए पूछ लिया, वैलिड वोट पूछ लिया, टोटल वोट पूछ लिया। अब पूछेगा कि बताइए कि ए से बी को कितना ज्यादा वोट मिला था, तो कितना ज्यादा मिला था, यहाँ पे कैलकुलेट तो बी में से ए को घटाना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कितना ज्यादा वोट पाया, तभी पता चलेगा। तो 65 में से कितना निकल जाएगा, 35। अब नीचे भी कितना होगा, ऊपर वाला 35 क्लियर है ना, नीचे वाला कितना हो रहा है 35, यानी कि 35 से 35 कट जाएगा, 35 से फिर इधर गुना होगा, ये तुम लोग बता रहे हैं तो डायरेक्ट लिख देते हैं, 35 इतना ज्यादा वोट पाया, ज्यादा पूछता, देखो 4-5 क्वेश्चन इससे पूछ सकता है, एक ही क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन देगा कि बताइए कि वोट जब पड़ा था तो उसमें से 5% इनवैलिड हो गया, अमान्य हो गया वोट, तो टोटल बचा 95% वोट। पांचों एक ही बार नहीं पूछेगा, एक ही कोई पूछेगा, बात समझ रहे। लेकिन हम पांचों एक ही क्वेश्चन बता दें ताकि आगे क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होगा। अब लिख लो जल्दी से इसको, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके। आप सबको पूरा समझ में आ गया, क्लियर कट एकदम समझ में आना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक चुनाव में 8% नेताओं ने अपने वोट ही नहीं डाले। कहने का मतलब ये हुआ कि 8% मान्य नहीं, समझ गए बातों को, यानी कि टोटल गांव में 100% लोग होंगे तो उसमें से 8% वोट डाले, यही तो बोल रहा है क्वेश्चन। तो 8% नहीं डाले, यानी कि 8% अमान्य होगा, 8% अमान्य होगा। बचा कितना, 8% निकल गया ना, कट हो गया, तो बचा कितना, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब 92% में 2 लोगों में चुनाव होने वाला है, देखो कौन कौन सा,
एक को कितना मिल रहा है 48%। 48%। जैसे मान लीजिए ए है चाहे बी है चाहे कुछ भी है, एक 48, तो दूसरे कितना मिलेगा जी 44 ना, 44%। आपको पता ही है किसमें जीतेगा कौन, 48। लेकिन अब देखिए बोला क्वेश्चन में कि जीता है कितने वोटों से, 1100 वोटों से। यानी कि जीता है कितने वोटों से, 1100 वोटों से। 1100 वोटों से जीत गया। यानी कि 4 का वैल्यू दे दिया कितना, 4% का वैल्यू दे दिया है 1100। पूछ कर आया तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, कुल कितने मतदाता थे, 92% ही थे ना। 92% का वैल्यू पूछा है, 4 का वैल्यू निकाल दें। एक का वैल्यू नहीं, आप डायरेक्ट निकाल सकते थे, चाहे एक का वैल्यू निकाल दीजिए। 4/92 का पूछ रहा है तो नीचे 92 ही तो करेंगे और इक्वल टू में तो अब ये ऊपर चला जाएगा तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 1100 और गुणा 92 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 4। 4 से कट जाएगा 25 बार में, 25 में 11 का गुणा हो जाएगा। ये पता चला कैसे किया कैलकुलेशन, नहीं पता चला ना ये वाला कैलकुलेशन आप लोग को दिक्कत है। 275 है हमारे देखो 4 से काटिएगा 275। देखो ध्यान से कैलकुलेशन, आप लोगों को कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है। देखो हम क्या कर सकते हैं, इसको 1100 को 11 गुणा 100 लिख सकते हैं आराम से। अरे 11 गुणा 100 11 से नहीं होगा। देखो हम कैसे किए, कल हम डायरेक्ट कर दिया। अब 11 गुणा 100 4 से कट जाए कितना बना 25 बार में, कोई दिक्कत है यहाँ तक 25 चौक 100। अब ये बचा कितना 11 गुणा 25। कैलकुलेशन भी हमसे सीखिए क्योंकि कैलकुलेशन हमारा बहुत स्पीड है। अब देखिए ये 92 इधर बटा में था ना, इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, देख लो एक ही लाइन में कर दिए। अब डायरेक्ट इसका गुणा कर लो, सबका आंसर आ जाएगा। टोटल का मल्टीप्लाई कीजिए, आप लोग का जिम्मेदारी है। करो जल्दी, इसका मल्टीप्लाई करके पहले हमको आंसर बताओ कितना आ रहा है। चलो करो तुम लोग भी, हम भी करते रहे। टोटल ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ा है क्या पूछ रहा है, टोटल वोट। टोटल 100% था ना, तो 100 का वैल्यू पूछ रहा है, तो किससे गुणा कर देंगे 100। वैसे भी 0 बढ़ा लो तो 25 11 से इसमें गुणा करेंगे 22 और 5 27। 25 का टेबल लन होता तो आराम से पढ़ देते, 11 का टेबल लन होता तो आराम से पढ़ देते। 25 का तो हां 11 का भी लन होगा, 11 का पढ़ तो 25 बार। टोटल वोट चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 75% ने वोट डाले, जिसमें से 2% अवैध घोषित होगा। देखो ये डायरेक्ट निकाला, 75% वोट डाले, 75/100। 2% अवैध घोषित हुआ, यानी कि 98% का वोट पड़ा। ये बताओ ये बातें किसको समझ में आ गई। 2% अवैध था तो टोटल वोट कितना था, 98% था, नहीं था 98%। यदि उम्मीदवार को 96 61 वोट मिले तो वैध वोटों का 75% कितना होगा। वैध वोट यही था ना 98/100, ये टोटल वैध वोट था। और वैध वोट का क्या पूछ रहा 75%, 75 बटा क्या कर देंगे 100। और इसका वैल्यू कितना दिया था 96 61। कैलकुलेट करो तो देखो ध्यान से देखो 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3/4। कोई दिक्कत यहाँ तक ये किससे कट रहा है, अरे 2 से काट लो, 2 चौको 8, 2 9 18, 49 बार में 2 से कटे कितना 50 बार में, यानी कि 49 और बटन कितना आ जाएगा 50। 25 से कट जाएगा, 25 तिया 75 और 25 चौको 100, 3 बटा कितना होगा इक्वल टू 92 61। अब बस ऊपर वाला पूरा काट देना, ऊपर वाला से 3 से कट जाएगा, 3 3 9 0, 3 8 24 और 3 7 21। फिर 3 से कट जाएगा, 3 3 0, 3 दूना 6, 3 9 27 कट जाएगा। 49 से कट जाएगा, 49 का टेबल पढ़ो, 49 करें 49 49 गुना 98 नहीं है। अब कितना बार में जा रहा है ये 49 गुना नहीं, 49 से 2 बार में जाएगा ना, 49 से 2 बार में जाएगा और 49 से 1 बार में 21 बार में कट रहा है। कितना बार में 21 बार में। अब देखो इधर बचा कितना 21 और नीचे जितना बचा सब ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा। अभी भी बताए थे नीचे जितना बचा सब ऊपर जाकर गुणा होता है, गुणा हो जाता है ना, भाग में तो गुणा। अब 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 21 गुणा 4 गुणा 50 गुणा 4। ये देखो हम डायरेक्ट लिख सकते थे मल्टीप्लाई करके, लेकिन आप लोग को दिखाए हैं कि इधर गया है, इसको लिख के नहीं तो यही मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। ये सब कैलकुलेशन का पार्ट है। अब 4 चौको 16 5 80 8 8 का 8 8 गुना 16, इतना आ जाएगा आपका आंसर। ये तो गुणा कर ही लोगे ना, ये तो डायरेक्ट कर देंगे, ये तो कर ही सकते हैं आप लोग। बस इतना ही कैलकुलेशन था। ये भी लाइन नहीं था, ये लाइन भी नहीं लिखेंगे, सुन लो ये वाला भी लाइन आप लोग को लिखना है, डायरेक्ट आपको ये लिखना है यहाँ से।
इतना कैलकुलेशन होना चाहिए आपका स्पीड। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, अगला क्वेश्चन देखिए तो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 40% वोट मिला और दूसरे उम्मीदवार से देखो कितना वोट से हार गया, तो पता ही हारेगा ही। अब देखो इसमें अवैध अवैध का कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्ट 100% वोट मान लिया कि वैध है, ठीक है। देखो कितना अच्छे से चुनाव हुआ है, 100% वोट, टोटल 100% वोट पड़ा है, 100% में 2 लोग बांटे हैं, इसमें अवैध एक भी नहीं था, है कि नहीं। पहले वाले उम्मीदवार को चाहे दूसरे उम्मीदवार को मान लो 40% वोट मिलता है, तो पक्का इसको 60% मिला होगा। बोला है कि ये इससे कितने वोटों से जीता है जी, हार गया ना, क्योंकि ये 40 वाला ही तो हारेगा, जीतेगा कौन, 60%। तो 40% से 20% से हारा है ना, 20% का वैल्यू दिया कितना, 298। तो किसका वैल्यू पूछ रहा है, 100% का, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है कि नहीं, 1/5 298। अब ये 5 से डायरेक्ट उधर गुणा हो जाएगा, 1 का मान निकल जाएगा, 1 का वैल्यू हो जाएगा कितना, 298 गुणा में 5, 5 8 40 और 5 9 45 और 4 49 हासिल 4 और 5 9 10 और 4 14। अरे 20/100 ही किए हैं। एक संसदीय चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को 57% वोट मिलता है, यानी कि 57% वोट मिलता है, कितना 57, 100 में से 2 लोग बांटे, एक 57, एक दूसरा कितना पाएगा जी, 43 ना, 43 पाएगा। बोला जा रहा है कितने वोटों से जीतता है, 4200 वोटों से जीतता है ना, 42,000 वोटों से। तो टोटल जीत रहा है कितने वोटों से, 4 और 1 14 ना, और 14 का वैल्यू कितना दिया है, 100 का वैल्यू पूछ रहा है, 3 बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा 300, और 100 नीचे जो था वो 0 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन का भी, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 85 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इसमें एक जीरो मिसिंग हुआ है जो दिए हैं आपसे। अच्छा इसमें 1 0 ज्यादा है क्या, 1 0 कट कर लीजिए ना। देखो तो 85 वाला क्वेश्चन देख लो ध्यान से, अभी लिख लेना। 85 वाला क्वेश्चन में 100% वोट था, एक को कितना मिला 38 और दूसरे को कितना मिलेगा जी 62 मिल जाएगा, और जीता है कितने वोटों से, 24 वोटों से ना, 24% वोटों से हार गया है, तो 72 हो जाएगा, और बटा में 100 करेंगे परसेंटेज हटाने के लिए, बोलो 24 से कट जाएगा, 24 तिया 72, 300, और ये 100 जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, ये बार बार हम बता रहे हैं कि 100 जो नीचे था वो ऊपर जाता है, गुना हो जाता है, बात खत्म हो गया। ये दोनों बहुत ही आसान क्वेश्चन। बोला है कि एक गांव की जो जनसंख्या है 25% की दर से बढ़ जाती है, 3 वर्ष के अंत में उसका जनसंख्या 10,000 हो जाता है, तो पहले साल के शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे मान लो कि 25% की दर से वृद्धि होती है ना, बात मत करो, 25% की दर से वृद्धि होती है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है, यानी कि पहले जनसंख्या 4 थी, तो बाद में कितना हो जा रही है 5, यानी कि 5 हो जा रही है। पहले जनसंख्या 4 रहती थी बेस वैल्यू, तो बढ़ के कितना हो जा रही है 5, बढ़ जा रही है ना, जनसंख्या बढ़ जा रही है। पूछ रहा है कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष को बढ़ती है, तो 1 2 और ये 3, और ये तीनों वर्ष जब बढ़ा है तो टोटल वैल्यू इसका कितना है जी, टोटल वैल्यू कितना था 10,000, इसी कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट कीजिए। आ गया ना, देखो तो, देखो ध्यान से, 5 25 बचे 125, कोई दिक्कत है, 125 से कितना बार में कट रहा है 8 बार में, 80 बार में कट जाएगा, कितना में 80 बार में, 125 बटे 1000 होता है, ठीक है, और 1 0 बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत। अब ये चारों जो नीचे था उठ के ऊपर चला जाएगा, जाएगा ना ऊपर, 4 चौको 16 चौको 64, यानी कि 1 का वैल्यू हो गया 80 और गुणा में 64। अब 80 का गुणा कर दो, 8 चौको 32 और 8 48 कितना 51, आंसर हो। अच्छा एक तरीके से और लगा सकते हो, वाला क्लास याद कीजिए, क्या होता था 25% वृद्धि हो रहा है, यानी कि 5/4 हो जा रहा है, और 5/4 हो रहा है कितना बार, 3 बार ना, 3 बार हो रहा है, 5/4 और 5/4, तो 5 में 25 का 125 सर उस मार्कर से लिखिए, इसने दिख रहा है क्या, 5 में 25 का 125, 4 चौको 16 चौको 64, यानी कि बढ़ी हुई जनसंख्या का वैल्यू दिया था कितना, कितना गुना था 80 गुना, तो इसका भी कितना गुना कर देंगे 80 गुना, कितना हो जाएगा 51, 20 आया था ना 51,
ऐसे लगा आसान बनाया गया अब आगे देखिए तो 10% की गिरावट होती है, 10% की गिरावट होती है, यानी कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिखेंगे 1/10। अब देखिए गिरावट हो रहा है तो 10 से कितना हो जा रहा है 9 ना, यानी कि 9/10 गुणा 9/10 और कितने वर्ष का दिया हुआ है जी 3 वर्ष का, तो फिर से 9 कितना हो जाएगा 10 और इसी का वैल्यू दिया कितना 729 700। कैलकुलेट कीजिए, देखो क्या हो जाएगा 729 7 का 9 का क्यूब जो होता है ना 729 होता है, 9 गुणा 9 गुणा 9 करोगे तो 729 और गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 करेंगे 1000 और इक्वल टू में 729 से 729 कट जाएगा, बचेगा 1 ना। अब 1 से इधर गुणा हो जाएगा तो 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1000 आंसर होगा। बस कैलकुलेशन